13वीं गाथा की अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य जयसेन के अनुसार 12 गाथाओं में संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूर्ण हो गया है। जिसको जानना है, जिसके द्वारा जानना है, उसकी पूरी चर्चा यहाँ तक आ जाती है और उतने से अपना प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की दृष्टि से समय सार पूर्ण होता है। अब विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए यहाँ से 13वीं गाथा से चर्चा प्रारंभ करते हैं और उसमें 13वीं गाथा महत्वपूर्ण है। भूमिका के रूप में है। एक तरह से जैसे प्रारंभ में अनुक्रमणिका दी जाती है, वैसे एक तरह से अनुक्रमणिका जैसी है। शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों से कहा था, कितने 4 प्रश्न हैं? 1 2 3 4 प्रश्न हैं। 5वां तो विषय फिर अलग हो जाता है आगे का। 4 प्रश्न आपको देख कर आने के लिए कहा था। जिन्होंने भी देखा हो उनके माध्यम से ही चर्चा करेंगे। कॉर्डलेस लेकर के आए, इससे आप यहीं बैठे बैठे उस पर चर्चा कर सके। ठीक नहीं है तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। इधर एक माइक तो चालू है ना, हाँ, इधर आना पड़ेगा। 4 प्रश्नों से भी पहले एक प्रश्न, एक वाक्य बोलता हूं, उसका स्पष्टीकरण करना है। गाथा में तत्वों के नामों का जो क्रम है वह छंदानुरोध से नहीं अपितु बुद्धिपूर्वक रखा गया है। गाथा में तत्वों के नामों का जो क्रम है वह छंदानुरोध से नहीं अपितु बुद्धिपूर्वक रखा गया है। इसे स्पष्ट करे। चलो, कौन? पारस की प्रशांत? प्रशांत। 2 विवक्षाएं चाहिए। गाथाओं में जो क्रम रखा है वो बुद्धिपूर्वक रखा है, ना कि छंदानुरोध से। इसमें सर्वप्रथम तो ये बात है कि तत्वार सूत्र का जो क्रम है वो यहाँ पर क्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्वार सूत्र का जो प्रतिपादन विषय है वो अलग है और समय सार का प्रतिपादन विषय अलग है, वो अधिकारों के आधार पर है। दूसरा, इसमें एक और बात उठाई है, क्योंकि आचार्य हेमरचंद देव इसको नाटक के आधार पर, नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको जोड़े चाहिए, क्योंकि नाटक में कम से कम 2 पात्र तो जरूर चाहिए। तो जीव अजीव पहला जोड़ा बनाया, हाँ, फिर पुण्य पाप जोड़ा बनाया, फिर आश्रव और संवर जोड़ा बनाया और बंध और मोक्ष का जोड़ा बनाया। लेकिन निर्जरा का जोड़ा नहीं बनाया। निर्जरा और सर्व विशुद्धि ये दोनों पृथक पृथक रखे हैं। बीच में कर्ता कर्म अधिकार को भी इन्होंने जोड़े रूप में लिया हुआ है। इस प्रकार ये 2 विवक्षाएं थी। निर्जरा और सर्व विशुद्धि अधिकार का जोड़ा ना लेकर ये 2 जोड़े नाट्य। एक जोड़ा ही बनाना था तो उसमें भी जोड़ा बन जाता ना। आश्रव बंध, संवर निर्जरा, जीव अजीव थे ही, पुण्य पाप, ऐसे जोड़े भी बनते ना। नहीं, वो ऐसे जोड़े क्यों बने? प्रतिपादन जो करना था उनको, वो प्रतिपादन नहीं हो पा रहा था। उस क्या कारण प्रतिपादन करना था? चलिए, अच्छा उत्तर दिया। पहला तो यही है कि छंदानुरोध से नहीं, बुद्धिपूर्वक रखा है। तत्वार्थ सूत्र का जो क्रम रखा है वह भी बुद्धिपूर्वक है। वहाँ जो तत्वों के नाम जिस क्रम से रखे हैं, आगे का विश्लेषण भी उसी क्रम से है। हाँ, अधिकारों के नाम भले ही कदाचित न दिए गए हो स्पष्ट रूप से, लेकिन पहले जीव तत्व का वर्णन किया, फिर अजीव का, फिर आश्रव का, फिर बंध का। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ 9वें अधिकार में जाकर के संवर और निर्जरा दोनों तत्वों का एक साथ निरूपण लिया और अंतिम मोक्ष तत्व का। लेकिन क्रम
निरूपण करने का वही है। उसी तरीके से समय सार में भी कुंद आचार्य को जिस क्रम से निरूपण करना था, पहले जीव अजीव का, फिर पुण्य पाप का, फिर आश्रव का, फिर संवर का, उसके बाद निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष, और सबसे अंत में सर्वविशुद्ध। 9 तत्वों में तो नहीं, मोक्ष तक की बात आ गई। जोड़े नाटक के लिए जरूरी थे, इसलिए उनको जोड़ों के रूप में लिया। तो नाटक में नायक और खलनायक होता है ना, तो एक दूसरे के विरुद्ध होना चाहिए ना। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव के विरुद्ध क्या आएगा? बंध तो बराबरी का है, तो आश्रव के विरुद्ध संवर, और उधर बंध के विरुद्ध मोक्ष। तो ये जोड़े बन गए। 9 में जोड़े बनाओगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 9 में 4 जोड़े बनेंगे, और एक को कुंवारा रहना ही पड़ेगा। जब 9 होंगे तो क्या होगा? तो निर्जरा के लिए कोई जोड़ा नहीं मिला, इसलिए निर्जरा स्वतंत्र रूप से रहा। लेकिन आगे ध्यान देते हैं तो कर्ता कर्म कोई तत्व नहीं है, सर्वविशुद्ध ज्ञान भी कोई तत्व नहीं है। 9 तत्व तो आप जी कह रहे कि हम जिस क्रम से वर्णन करना था उसी क्रम से नाम दिए, तो फिर वो तो उसी क्रम से होना चाहिए। तो बीच में कर्ता कर्म सर्वविशुद्ध कहाँ से? बीच में कर्ता कर्म आ गया और अंत में सर्वविशुद्ध और अतिरिक्त आ गया। तो ये अतिरिक्त क्यों आए हैं? देगा कोई उत्तर इसमें से? और एक प्रश्न इसके साथ में जोड़ते हैं, एक प्रश्न ये भी जोड़ते हैं इसी के साथ साथ में। वो जो कर्ताकर्म अधिकार भी नया लिया ना, उसको जीव अजीव अधिकार की तत्काल बाद ही क्यों रखा गया? बोलो विकेश। जीव अजीव के संबंध में जिस प्रकार की भूल है कि जीव को अजीब मानना और अजीब को जीव मानना, वैसा ही कर्ता कर्म अधिकार की भी जीव अजीव के संबंध में ही भूल है, क्योंकि वहाँ भी अजीब को जीव का कर्ता मानना, जीव को अजीब का कर्ता मानना, भोक्ता मानना, इस प्रकार की वो जीव अजीब में ही सम्मिलित हो जाती है। उसे भिन्न इसलिए रखा है क्योंकि ये एक विशेष मतलब इम्पोर्टेंट भूल है, मतलब विशेष भूल करता है जीव, मूल रूप से भूल करता है, इसलिए उसको अलग से दिखाने के लिए अलग से उसे इंगित किया गया, इसीलिए उसका नाम कर्ता कर्माधिकार रखा है। दूसरा प्रश्न आपने किया था जो ये ऊपर कहा था 9 तत्व थे जी, तो उसमें कर्ता कर्म तो तत्व तो था नहीं, उसका अधिकार आया, और एक सर्वशुद्ध ज्ञान क्यों आया? सर्वशुद्ध ज्ञान तो इसलिए आया क्योंकि वह पूरे समय सार का सार है, इसलिए उसे तो बाद में बताना ही था। दूसरा कर्ता कर्माधिकार का विषय सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी लिया है, तो कर्ता कर्माधिकार की जो भूल है वह विशेष है, इसलिए उसको बताने के लिए सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार ने विषय लिया है, और समय सार का सार होने से ये विषय लिया है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर भी इसी में सम्मिलित हो गया। दोनों में पीछे भी विश्लेषण किया और आगे भी विश्लेषण किया। तत्व 9 है और अधिकार कितने हैं? अधिकार 10 हैं, तो क्या बढ़ गया? फिर एक ही बढ़ना चाहिए ना। तत्व 9 अधिकार 10 एक ही बढ़ना चाहिए, जबकि 2 बढ़ गए, कर्ता कर्म भी बढ़ गया और सर्वशुद्ध ज्ञान बढ़ गया। जोड़े में एक ही तो जोड़ा है, कौन सा? जीव अजीव। जीव अजीव 2 तत्व एक साथ एक अधिकार में आ गए हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। जीव अजीव 2 तत्व एक साथ आ गए, और बाकी के 8, बाकी के पुण्य पाप भी एक साथ आ गए ना, पुण्य पाप भी आ गए। वैसे 9 तत्व और कर्ता कर्म और सर्वविशुद्ध मिलाते तो कितने हो जाते? 11 हो जाते ना। पुण्य 9 तत्व हैं, कर्ता कर्म अधिक लिया और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिक लिया है, तो 11 होना चाहिए ना। और 10 अधिकार हैं, तो 11 के 10 क्यों रह गए? क्योंकि इधर 9 तो सम्मिलित हो गए कहीं ना कहीं। 9 जोड़ों में से जीव अजीव और पुण्य पाप,
कि 2 जोड़े एक साथ आ गए तो 2 उधर कम हो गए, 2 बढ़ गए थे, 1 और बढ़ गया, कर्ता कर्म अधिकार और बढ़ गया उसमें से। इस तरह से वे 9 के 9 अधिकार ही रह गए, उसमें से 11 में से 2 तत्व एक साथ जुड़ गए, इसलिए 1 उनमें से कम हो गया या 2 कम हो गए समझ लीजिए, और 2 वापस जुड़ गए। ठीक है, कैलकुलेशन। हाँ क्या? हाँ अच्छा, एक पूर्व पीठी का पूर्व रंग अलग ले लिया ना, पूर्व रंग अलग ले लिया। पूर्व रंग को जीव अजीव के साथ शामिल करते हैं तो फिर 12 अधिकार हो जाएंगे। पीठी का पूर्व रंग को यदि स्वतंत्र अधिकार मानते हैं तो वह पूर्व रंग, जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, फिर संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सर्वशुद्ध, कितने हो गए? 10 हो गए। तो 9 तत्वों में 10 अधिकार हो गए, जबकि 2 और अधिक बढ़ाए गए हैं ना। 9 और 2 11 होना चाहिए, 10 कैसे हो रहे हैं? जीव और अजीव इनको अलग लिया। चलिए कैलकुलेशन लगाते रहना, उसमें कोई खास नहीं। हाँ 10 बचे, चलिए 12 में से 2 घट के 10 बच गए भी, ध्यान रखना। हाँ हाँ। दूसरी बात, कर्ता कर्म कोई तत्व नहीं है, फिर उसे अलग से क्यों लिया? वह जीव अजीव का ही, वैसे जैसे आचार्य ने लिखा इस बात को, जीव अजीव अधिकार कर्ता कर्म का एक्सटेंशन है। कर्ता कर्म अधिकार जीव अजीव अधिकार का ही एक्सटेंशन है। जीव अजीव ही कर्ता कर्म के संदर्भ में क्या भूल होती है कर्ता कर्म संबंधी, उसको विशेष और समझाने के लिए, यदि उसे पृथक नहीं कहते तो कर्ता कर्म की सबसे बड़ी भूल है। कभी कदाचित एकत्व छूट जाता है, लेकिन ममत्व छूट जाता है, लेकिन कर्तृत्व नहीं छूटता। जो बेटा माँ बाप को सहयोग नहीं करता है, उल्टा यदि दुख देता हो, आजकल बेटे को निकालना तो मुश्किल हो जाता है, माँ बाप को जाना पड़ता है। तो माँ बाप छोड़कर चले गए, अब छोड़कर चले तो गए, लेकिन इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध कुछ भी नहीं रखे, मेरा कोई नहीं लगता है, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत किया। संबंध छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किया बहुत, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कर्तापना नहीं छोड़ता है। गृहस्थी की बात ठीक है, त्यागी व्रती भी होवे तो भी सब कुछ छोड़कर चले जाए, तब भी मैंने इतना किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने ये किया, वो कर्तृत्व की जो अंदर गहरी बैठी हुई बात है वो छूटती नहीं। मैंने ऐसा किया था, अब सब छोड़ दिया, लेकिन किया था मैंने, इतनी मेरी कमाई थी, मैंने इतना कमाया था और सब छोड़कर आया, छोड़कर भी आया है, लेकिन मैंने कमाया था, मैंने किया था, ये कर्तापना उसमें से नहीं छूटता है। तो कर्तृत्व की भूल बहुत गहराई में बैठी है, इसलिए उसके संदर्भ में विशेष तौर पर कहने के लिए कर्ता कर्म अधिकार अलग से लिखा गया। और ये भूल इतनी गहरी है कि उसकी चर्चा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी, इसलिए सर्वाधिक गाथाएँ कर्ता कर्म अधिकार में हैं, सर्वशुद्ध ज्ञान में है 76 गाथाएँ लिखा, और किसी अधिकार में इतनी गाथाएँ नहीं, सर्वशुद्ध ज्ञान में है, वो तो अंतिम उपसंहार वाला अधिकार है। और वो जो अतिक गाथाएँ हैं उसमें भी कर्ता कर्म की चर्चा है, सर्वशुद्ध ज्ञान में भी। अगला प्रश्न है, जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार के प्रतिपादन में मूलभूत अंतर क्या है? जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में प्रतिपादन में मूलभूत अंतर क्या है? बोलो सौरभ।
आ रही आवाज़ आ रही सबको? नहीं तो माइक पे जाओ। साथ में दूसरा प्रश्न भी जोड़ लेते हैं, छोटा सा है इसलिए। कर्ता कर्म अधिकार का नाम अकेला कर्ता कर्म अधिकार क्यों है ना? हेलो, जीव 4 प्रकार की भूलें करता है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। जो जीवाजीव अधिकार है उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाया गया है, और जो कर्ता कर्म अधिकार है उसमें भोक्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि को छुड़ाया गया है। और जो ऐसा कहा कि जो कर्ता कर्म अधिकार को भोक्ता भोग अधिकार क्यों नहीं कहा, तो कहा तो है लेकिन वो गौड़ किया गया है, क्योंकि कर्ता कर्म को उसमें मुख्य किया गया है और बाकी लास्ट में उसको भोक्तत्व भी कहा गया, कर्तृत्व भोक्तत्व भी कहा गया है। नहीं, अकेला कर्ता कर्म अधिकार नाम रखा। जब 4 विषय आए हैं तो कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार तो नाम ऐसा ही है, लेकिन वो लंबा पड़ता है बोलने में, इसलिए ऐसा कहा। इसलिए शॉर्ट में कर दिया गया है। फर्म का नाम रखा जाता है ना, फर्म का सब भाइयों की दुकान होती है, लेकिन एक भाई का नाम लिख करके एंड ब्रदर्स लिखा जाता है। तो बड़े भाई का नाम ले लिया और एंड ब्रदर्स में आ गया सभी। वो तो एंड ब्रदर्स तो कह भी दिया, और कदाचित ऐसा नहीं भी लिखा हो, अकेला बड़े भाई का भी नाम हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़े भाई की दुकान है सभी की। मुख्यता दी बड़े भाई को। ऐसे ही कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य है। वो फर्म का लंबा नाम होता है, ऐसे शॉर्ट करने के लिए जैसा रखा गया है, ऐसे कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य है, लेकिन संक्षिप्तीकरण के लिए अकेला कर्ता कर्म ही नाम दिया है। और 4 प्रकार की विपरीत बुद्धि में से 2 विपरीत बुद्धियाँ इन 2 अधिकारों में दूर करने का प्रयास किया है। ये हमारी भूल निकल जाए, इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। अब बड़ा प्रश्न, और उत्तर तो बहुत बड़ा जरूरी नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व, समय सार में 9 तत्व। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन के लिए कहा तत्वार्थ श्रद्धानम, और उन तत्वार्थों के जानने के उपाय के रूप में प्रमाण और नय कहे गए। और यहाँ 7 तत्वों को भूतार्थ नय से जानना, तो उनके जानने के लिए भूतार्थ नय को लिया। तो ये 2 प्रश्न मिला करके है, विषय में भी अंतर है और उनके जानने के उपाय के रूप में जिनकी चर्चा की तो उनमें भी अंतर है। चलिए रमन बता रहे हैं। इसमें जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है वो आगम की शैली से लिखा गया है, इसलिए आगम में पूरा वर्णन किया जाता है प्रमाण और न्याय के आधार से, और वो वर्णन तत्वार्थ सूत्र में किया भी गया है। इस प्रकार से आश्रव के भेद बताना और निर्जरा संबंधी उपाय बताना, इस प्रकार से प्रमाण सहित उसमें वर्णन किया गया है। और समयसार आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसमें आत्मा को मुख्य करके वर्णन किया गया है, इसलिए पूरे समयसार में 7 तत्वों में जो 9 तत्व बताए हैं उसमें एकमात्र आत्म ज्योति को ही मुख्य किया गया है। इसलिए भूतार्थ न्याय के आश्रय से ही उस सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और इसमें जो समयसार में 9 तत्व कहे गए हैं उसमें पुण्य पाप को विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और जो आश्रव जो तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व कहे गए हैं उसमें आश्रव में ही पुण्य पाप को गर्वित कर लिया गया है। क्यों अलग किया पुण्य पाप को? विशेष रूप से समझाने के लिए। क्यों विशेष रूप से समझाना? इसके संबंध में पुण्य को धर्म मान लेते हैं, और यानी इसके संदर्भ में सबसे बड़ी भूल हो जाती है, पुण्य में धर्म बुद्धि हो जाती है, पुण्य को उपादेय माना जाता है। ये जो बड़ी भूल है, उस भूल की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित कराने के लिए पुण्य पाप में पुण्य पाप का स्वरूप बताना मुख्य विषय नहीं है, बल्कि पुण्य पाप दोनों एक है। इसीलिए बनारसी दास जी ने तो अधिकार का नाम ही लिखा, पुण्य पाप एकत्व द्वार। वे द्वार शब्द का प्रयोग करते हैं, वे पुण्य पाप एकत्व द्वार।
इस रूप में उसको लेते हैं। तो एक तो पुण्य पाप की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करना, और उसमें भी पुण्य में उपादेय बुद्धि होती है, उस संदर्भ में बराबर हमारा स्वरूप हमारे ख्याल में आकर के उसमें उपादेय बुद्धि निकल जाए, इसलिए वहाँ 9 तत्व के रूप में लिया। तत्वार सूत्र सिद्धांत की मुख्यता से लिखा गया, उसमें सांगोपांग विवेचन करना था, गुण पर्याय सहित विवेचन करना था, इसलिए और वो सारा प्रमाण नयों से विश्लेषित करने पर होता, इसलिए वहाँ प्रमाण नय को जानने के उपाय के रूप में लिया, और तत्वों का वर्णन भी विस्तार से किया, भेद प्रभेद सहित किया। समय सार में शुद्ध आत्मा बताना था, और शुद्ध आत्मा भूतार्थ नय से विषय बनता, इसलिए भूतार्थ नय को यहाँ सम्यक दर्शन के या तत्वों के जानने के उपाय के रूप में रखा है। मैं समझता हूँ ये चर्चा इतनी पढ़ने में ज़्यादा देर लगती, आपके माध्यम से जल्दी से पूरी हो गई। अब अपन 13वीं गाथा की टीका प्रारंभ करते हैं। अभी 15 मिनट है अपने पास में, जितनी टीका हो सकती है उतनी चर्चा अपन। थोड़ा सा शास्त्र उपाध्याय वाले भी आज बैठे हैं, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं प्रारंभ से। संस्कृत इसके लिए पढ़ना है कि हम आचार्यों के मूल ग्रंथ से उसका अर्थ समझ सके, इसके लिए अभी जितना पढ़ा ना उतना आप उपयोग लगाएंगे तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले भूतार्थ ने अभेद को विषय बनाता है, तब फिर 9 तत्व ये भेद रूप कथन क्यों किया जाता है, इसकी चर्चा ली गई है मुख्य रूप से। अमुनि ही जीवादीनि नव तत्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव। गाथा में 9 तत्वों के नामों का उल्लेख किया है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य अभी कह रहे हैं कि फिर से 9 के 9 दोहराने की आवश्यकता नहीं है। गाथा की ही व्याख्या चल रही है, इसलिए गाथा अभी अभी पढ़ी है। वो कोई लिखने में कंजूसी करते ऐसा नहीं है। आगे चल करके जब सकल नए सन्यास की भावना को नचाया, सकल नए सन्यास की भावना, तब एक जैसे कितने कलश लिखे? 20 कलश एक जैसे लिखे। सिर्फ एक जो पक्ष, नए पक्ष का एक एक विषय बदलता गया, उतना शब्द बदला है। और पूरा का पूरा 4 चरण का कलश है, श्लोक है 4 पंक्तियों वाला, वो पूरे के पूरे कलश को दोहराया। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वे लिखने में कोई आलस करते होंगे। वो पूरा जहाँ विस्तार की ज़रूरत है वहाँ पूरा विस्तार देते हैं। जब 38वीं गाथा 39 से लेकर के आगे वो जितने 8 प्रकार की मान्यताएं आई थी, वो 8 प्रकार की मान्यताओं का निराकरण किया। जो आत्मा को नहीं जानते हैं और अन्य अन्य प्रकार से मानते हैं, अन्य अन्य मत वाले, वे गलत हैं। और उनको उत्तर देने के लिए 8 में तर्क एक ही दिया, एक ही युक्ति दी, स्वानुभव गर्भित युक्ति दी, यही तो दिया। इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा भेद विज्ञानियों के बराबर अनुभव में आ रहा है। तो एक ही तर्क देना था, एक बार दे देते, लेकिन 8 बार उससे बराबर दोहराया। अरसम अरुवम गंधम, जब ये लिया तो अरस पर, आत्मा अरस है, इसके 6 समझ लो हेतु तर्क बिंदु निकाले तो आगे कह देते हैं। जैसे हमने अरस पर घटित किया है, ऐसे अरूप अगंध इन पर भी घटित करना। बल्कि यहाँ तक कि गाथा में अस्पर्श शब्द नहीं है, क्या अशब्द? अस्पर्श है ना, अस्पर्श शब्द नहीं है। लेकिन चूंकि 4 इंद्रियों के विषयों का निषेध किया गया है,
तो पांचों इंद्रियों के विषयों का निषेध होना चाहिए। तो स्पर्श को और अधिक लेकर के अपनी तरफ से उसमें पुनः 6 बोल लगाए, तो उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं की है। आगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, वो कर्म चेतना का भी संन्यास करते हैं, कर्म फल चेतना का भी संन्यास करते हैं। तो उसमें कर्म चेतना में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, अब कितने हुए हैं वहाँ, बहुत हुए हैं। और कर्म फल संन्यास, वो कर्म फल संन्यास में 148 कर्म प्रकृतियाँ, और वो 148 कर्म प्रकृतियों के फल को मैं नहीं भोगता हूँ, मैं तो सिर्फ उनका ज्ञाता हूँ। और उस रूप में पूरे 148 प्रकृतियाँ दोहराई हैं। तो ये जब दोहराना होता है तो दोहराते हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं होती वहाँ संक्षेप भी करते हैं। अमुनि ही जीवादीनी नवतत्वानी, अमुनि, कौन से अमुनि? अभी गाथा में कह दी ना, अभी यही, ये जीवादि नव तत्व जो है भूतार्थेन अभिगतानी, जब भूतार्थ से जाने जाते हैं, सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव, सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। सम्यक दर्शन के लिए टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में एक शब्द का प्रयोग किया, भाव भासन, भाव भासना होनी चाहिए। त्रियंच को भी सम्यक दर्शन होता है, नव तत्वों के नाम उसे नहीं मालूम, नाम नहीं जानता, नाम बता नहीं सकता, उनके लक्षण नहीं बता सकता, लेकिन उनके भाव उसे बराबर भासित है। तो भाव भासना, भूतार्थेन अभिगतानि, जहाँ भूतार्थ से जानना होता है वहाँ भाव भासना होती है। भाव भासना होती है तब समझ लेना भूतार्थ से जान लिया, जाना कहलाएगा। दादा एक उदाहरण देते हुए याद आ रहा है, वो और किस संदर्भ में उसे, जहाँ जिस संदर्भ में, उस संदर्भ में भी लगा लेना, अभी इस संदर्भ में भी उसे समझना। एक बच्चे को शतरंज खेलने की बहुत आदत थी, और शतरंज खेलने में ऐसा मस्त हो जाता था कि सब कुछ भूल जाता था। उसकी माँ बहुत बीमार थी, लेकिन जो आदत से मजबूर होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से आदत छूटती है। गाली देने की जिसको आदत हो, लड़ने झगड़ने की जिसको आदत हो, इधर से उधर करने की जिसको आदत हो, दो में भिड़ा करके मजा लेने की, अरे दूसरे की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। ये आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। चलो बीच में उदाहरण में से एक और उदाहरण याद आ गया, इसलिए वो भी कह देते हैं। एक नेमिचंद भाई रख्याल वाले लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा लेते थे बहुत। वो कहते हैं ना, ये बीड़ी क्या करे, बीड़ी मुझे छोड़ती नहीं है, बीड़ी मुझे छोड़ती नहीं है। तो क्या कहते थे, बीड़ी तुम्हें नहीं छोड़ रही है या तुम बीड़ी को नहीं छोड़ रहे हैं? कौन, किसने किसको पकड़ के रखा है? वो ऐसा कह, जैसे बीड़ी है ना, पीने वाले कैसे पीते मालूम है ना? हाँ, अरे नहीं पी हो तो देखा तो होगा ना पीने वालों को। हाँ, बीड़ी ऐसे उंगली में फंसा के पीते हैं ना। हाँ, अब कहते ये क्या करे, बीड़ी मुझे छोड़ती नहीं है। तुम ये उंगली ऐसे अलग कर दो तो बीड़ी तो छूटी हुई है। तो बीड़ी तुमको नहीं छोड़ रही, तुम बीड़ी को नहीं छोड़ रहे हो। तो तुमने पकड़ रखा है बीड़ी को, तो तुम जब चाहे तब बीड़ी को छोड़ सकते हो। ऐसे ही जो बुरी आदतें, अब कहाँ से लेकर के आए, मैं घर से लेकर आया ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि माता पिता तो ऐसा समझा नहीं सकते हैं। माता पिता ये थोड़ी सिखा सकते हैं कि लड़ो, मारो, हाँ, गाली दो, ऐसा थोड़ी सिखा सकते हैं। इधर से उधर भिड़ाओ और दो जन लड़ाई कर रहे हैं तो देख करके मज़ा ले लो, ऐसा तो नहीं सिखा सकते ना। अब वो कहीं से भी आए हो, लेकिन छूट सकती है ना। कैसे?
ये छोड़ना चाहे तो छूट सकती है, थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करे, इन सब बातों को कर सकता है। अब वो उसको आदत थी शतरंज खेलने की, अब बीमार है तो है, ठीक है तो है तो खेलने चला गया और खेलने बैठा हुआ है, और बहुत अधिक बीमार थी और वहीं चली गई, गुजर गई। तो एक सूचना देने के लिए आया और उसने कहा कि तुम्हारी माँ गुजर गई है। तो अब वो खेल रहा था, अब खेलने में लगा रहा, तो उसने सोचा कि भाई ये सुना नहीं है इसने। तो उसने कहा क्यों भी तुमने सुना नहीं क्या? हाँ हाँ सुन लिया ना, तुम चलो आगे खेलो। वो ये कह रहा है, कहने वाले ने कहा, पहली बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उसने पूछा क्यों तुमने सुना नहीं क्या? तो उसने कह दिया ना हाँ सुना, चलो खेलो आगे। वो ये कह रहा है कि हाँ मैंने सुन लिया, तो क्या वास्तव में उसने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। कि नहीं सुना कैसे? उससे पूछा तो कह रहा है ना कि हाँ मैंने सुन लिया, आगे खेलो कह रहा है। ये आगे खेलो कह रहा है, इसका ही अर्थ उसने सुना नहीं है। तो उसने जोर से पूछा, लगता है तुमने समझा नहीं। हाँ समझ लिया ना। क्या समझ लिया? कि तुम्हारी माँ गुजर गई है। अरे वो कहता है मेरी नहीं तुम्हारी। हाँ तुम्हारी माँ गुजर गई, सुन लिया, समझ लिया मैंने। वो कह रहा है अरे तुम्हारी नहीं मेरी, मैंने तुम्हारी। हाँ मेरी माँ गुजर गई, चलो खेलो। अब तो समझ गया ना वो। पहले तो तुम्हारी माने तुम्हारी कह रहा था वो, लेकिन अब तो क्या कि हाँ मेरी माँ गुजर गई, ठीक है खेलो। अब तो समझ गया ना, अब तो बराबर भाव भी समझा कि हाँ मेरी माँ गुजरी है। तब भी हम कह रहे हैं ना कि अभी भी वो नहीं समझा है। क्यों नहीं समझा है? तब वहाँ कह रहे हैं तुमने सुन तो लिया, लेकिन या तो तुम माँ का अर्थ नहीं समझ रहे हो, या मर गई का अर्थ नहीं समझ रहे हो, या फिर माँ मर गई है, इनमें परस्पर में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हो। इसका भाव तुम्हें भाषित नहीं हो रहा है। यदि इसका भाव तुम्हें भाषित हो गया होता तो तुम खेलते नहीं रह सकते थे। माँ का भाव जिसे भाषित हो रहा हो, उसे उसका वियोग ख्याल में आवे, खेलते हुए नहीं रह सकता है। ऐसे भूतार्थ से 9 तत्वों को जानना, भूतार्थ से जाना, और कहते अभिगतानी सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव। वहाँ तो अकेले परिभाषा दी थी कुंद आचार्य ने कि भूतार्थ से जानना सम्यक्त्व है, सम्मतम। अमृतचंद्र आचार्य गारंटी दे रहे हैं भूतार्थ से जानने पर सम्यक दर्शन संपद्यन्ते एव, सम्यक दर्शन संपन्न होता ही है। बस भूतार्थ से जानने की जरूरत है। निश्चित रूप से भय कषाय उत्पन्न होती है हर एक की, जो जिससे हम भयभीत होते हैं वो सामने आए, जो तत्काल भय उत्पन्न होता है ना, ऐसे कहते भूतार्थ से जानेंगे तो सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट होता ही है। लेकिन भूतार्थ से जानने की आवश्यकता है। अमीषु आगे, अमीषु तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयेन व्यपदिश्यमानेषु जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षणेषु नवतत्वेषु एकत्व द्योतिना भूतार्थ नयेन एकत्वम उपानीय शुद्ध नयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मन अनुभूते आत्मख्याति लक्षणाया संपद्यमानत्वात्। क्यों सम्यक दर्शन प्रकट होता है इसमें से, उसका भी हेतु दे। पहले कहा कि हाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है, और क्यों होता है सम्यक दर्शन प्रकट ऐसा करने पर। और एक खास बात इसमें आ गई, आत्मख्याति लक्षणाया संपद्यमानत्वात्। आत्मानुभूति जो प्रकट हुई, वो आत्मानुभूति का लक्षण क्या है कि आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि। आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, वही आत्मा की अनुभूति है। और आत्मख्याति जो शब्द दिया इसमें, ये इसकी टीका का नाम भी है।
तो ये टीका का नाम का सर्वप्रथम यहाँ उल्लेख किया है। आगे और भी किया बीच बीच में, लेकिन यहाँ पहली बार उल्लेख किया आत्मख्याति का। पहले इसका अर्थ करते हैं, फिर आत्मख्याति का थोड़ा विशेष अर्थ जो अनुशीलन में दिया उसे देखेंगे। यहाँ कह रहे कि नव तत्व जो है ना, भूतार्थ ने क्या करता है, वो भूतार्थ ने एकत्वम उपानीय, एकत्व को प्राप्त कराता है, नौ को एक कर देता है। या समझ लीजिए नौ में वह शुद्ध नय से उसमें एक शुद्ध आत्मा निकालता है, और नौ उसमें फिर गौण हो जाते हैं। अब कह रहे नौ को जब गौण ही करना है तो नौ की जरूरत क्या थी, अकेला एक शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, नौ की जरूरत ही नहीं थी। तो उसके लिए कह रहे हैं अमीषु तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम। ये अमीषु तो जोड़ा है, वो आगे जाकर के वो पूरे जो नौ तत्वेषु, नौ तत्वों के पूरे नामों का उल्लेख किया यहाँ पर, ऊपर नामों का उल्लेख नहीं किया था, यहाँ नामों का उल्लेख कर दिया। उनमें अमीषु, इन नौ तत्वों में, कैसे ये नौ तत्व, तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयेन व्यपदिश्यमानेषु, तीर्थ प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से जिनका कथन किया गया है, अभूतार्थ नय से जिनका निरूपण किया गया, व्यपदेशमान, व्यपदेश कथन किया गया है। तो इनका कथन क्यों किया, अभूतार्थ है, भूतार्थ नहीं है ये। भूतार्थ तो एक शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा भूतार्थ है, उसकी अपेक्षा अभूतार्थ है। अभी ये फिर से निश्चय व्यवहार समझाने की जरूरत नहीं है, भूतार्थ अभूतार्थ पहले अच्छी तरह समझा दिया है। उन सब को अभूतार्थ कहते हैं, व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं, वो शुद्ध नय की अपेक्षा। जब शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा को भूतार्थ कहते हैं, सब अभूतार्थ होते हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ तो ये कह रहे हैं वे अभूतार्थ नय के विषयभूत जो नौ तत्व है उनका वर्णन क्यों करते हैं, तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम। इसके बिना तीर्थ की प्रवृत्ति माने मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग को आप नहीं बता सकते हो। अब यहाँ मैं 7 तत्व वाला पाठ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, नहीं पढ़ाना चाहता हूँ ना, बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उपाध्याय कनिष्ठ में आप पढ़ लेते हैं, क्या लिखा 7 तत्व वाले पाठ में, तत्वार्थ 7 ही क्यों, ये प्रश्न दिया ना, तो क्यों 7 तत्वार्थ है, क्यों तत्वार्थों को 7 लिया। हमारा सबका प्रयोजन परिपूर्ण सुखी होना है, और परिपूर्ण सुख कहाँ पर है, मोक्ष में है। मोक्ष का हेतु साधन क्या है, माने यदि अब ऐसा चलो वो तत्वार्थ 7 ही क्यों, या तत्वार्थ 7 को जानना क्यों जरूरी है, इसलिए मोक्ष तत्व को जानना जरूरी। उसके उपाय क्या है, संवर निर्जरा, इसलिए उनको जानना जरूरी। संवर निर्जरा कैसे प्रकट होते हैं, आश्रव बंध के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं, जिनके अभाव से प्रकट होते हैं उन्हें जानना भी जरूरी है, इसलिए आश्रव बंध को भी जानना। और जीव अजीव तो मूल तत्व है ही। इस तरह से वे सभी, यानी यदि 9 तत्वों की चर्चा, 9 तत्वों की चर्चा मत करना और मोक्ष की प्रक्रिया, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ये समझा देना, कैसे समझाया जा सकता है। जीव संसार में अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, विकारी भाव करता है इसलिए कर्मों से बनता है। विकारी भाव छोड़कर अपनी शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करके शुद्ध भाव निर्मल परिणाम करेगा तो कर्मों से छूटने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारे कर्मों का अभाव करके पूर्ण शुद्ध होगा तो संसार से मुक्त हो जाएगा। ये सारी कहानी बता दी, लेकिन इस कहानी में आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष ये सारे तत्व क्रमशः आ गए हैं। इसमें शब्द बदल दो लेकिन ये तत्वों की चर्चा उसमें आएगी। इसलिए ये जो सारे 9 तत्व है ये तीर्थ प्रवृत्ति निमित्त, इनका जो वर्णन किया गया है वो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग समझाने के लिए किया गया है। और इसलिए ये कौन कौन से तत्व है, नाम पुनः बता दिए इसमें, और यहाँ पर भी नामों का क्रम वही रखा जो गाथा में है। तो अमृतचंद्र आचार्य भी कह रहे हमें भी टीका उसी क्रम से लिखनी है ना, इसलिए उनने फिर से वही लिखा। ऐसे जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षणेषु 9 तत्वेषु
एकत्व द्योतिना भूतार्थ नये न, भूतार्थ नय से भूतार्थ क्या करेगा, इसमें एकत्व ही प्रकाशित करेगा। इन सबको देखेगा, एक दृष्टि से देखेगा। किसी बुंदेलखंडी को मॉनिटर बनाया जाएगा तो क्या होगा, किसी बुंदेलखंडी को मॉनिटर बनाया जाएगा तो क्या होगा, वो अपने बुंदेलखंडियों को ज़्यादा विशेष फेवर करेगा। किसी महाराष्ट्रीय को बनाया जाएगा तो क्या करेगा। तो हमें भी मॉनिटर बनाने से पहले विचार करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कौन से प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के, तुम मॉनिटर नहीं बन सकते हो। जब वो कहेगा कि हाँ इंडिया, तब फिर मॉनिटर बनाना पड़ेगा, है ना। अरे बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं कि वो सबको एक दृष्टि से देखे। उसे महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र का नहीं दिखे, बुंदेलखंड वाला बुंदेलखंड का नहीं दिखे, सब एक समान क्या दिखे, विद्यार्थी दिखे, समान दृष्टि से एक विद्यार्थी दिखे। क्यों, वो भूतार्थ नय है, उसके लिए उसे मॉनिटर बनाया गया है, तो भूतार्थ नय होना चाहिए। उस दृष्टि से देखेंगे तो सब एक पने से देखेंगे। ऐसे कहते हैं 9 तत्वों में भूतार्थ नय से देखा जाए तो भूतार्थ नय एकत्व को प्रकाशित करता है। तो भूतार्थ से एकत्व प्रकाशित करते हुए शुद्ध नयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मनः अनुभूते, जो आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय से व्यवस्थापित की गई है, ऐसी आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है आत्मख्याति, आत्मख्याति लक्षण या संपद्यमानत्वात्। जिन 9 तत्वों को मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए 9 तत्व के भेद रूप कथन भले ही किया गया हो, यदि उनमें हम भूतार्थ से या शुद्ध नय से देखेंगे तो वह एक पना दिखाई देगा और एक आत्मा होगा। और उस आत्मा की अनुभूति अर्थात आत्मा की ख्याति निश्चित रूप से होगी, और आत्मा की ख्याति होगी, इसी का नाम ही है सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन संपद्यन्त एव, सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट होता ही है। सिर्फ आत्मख्याति पढ़ते हैं, अभी बंद मत करना, और मैं बंद करूं उसके बाद बंद करना ना, पहले से क्यों। आत्मख्याति, आत्मख्याति निकालो भाई। हाँ, मुझे वो शब्द बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं वैसे आगे के विषय में भी इसको 149 पेज पर, वैसे सब आत्मख्याति चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है आत्मख्याति नहीं चाहता है, सब आत्मख्याति चाहते हैं, लेकिन ऐसी आत्मख्याति होनी चाहिए। आत्मख्याति का अर्थ होता है आत्मा की प्रसिद्धि। कौन नहीं चाहता है प्रसिद्धि। हमारा आत्मा दूसरों को जाने, हमारा आत्मा दूसरों को जाने। मैं बहुत जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, ऐसा अभिमान से कहता है, माने मैं बहुतों को जानता हूँ। दूसरों को जाने या दूसरे आत्मा हमें जाने, मुझे सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं मुझे। ये दोनों में ये समझता है कि मेरे आत्मा की प्रसिद्धि हो रही है, ये आत्मा की ख्याति नहीं है, इसका नाम आत्मख्याति या आत्म प्रसिद्धि नहीं है। अपितु अपना आत्मा स्वयं को ही जाने, अनुभव करे, अपने में ही अपनापन स्थापित करे, अपने में ही रम जाए, जम जाए, समा जाए, यही सच्ची आत्मख्याति है। तो अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में लीन होना, ये वास्तव में अपनी आत्मा की प्रसिद्धि है। आत्मख्याति अर्थात मोक्ष मार्ग, अपनी समझ, अपनी पहचान, अपने में ही सर्वस्व समर्पण, यह आत्मख्याति, यह आत्मानुभूति भूतार्थ नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और यही निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन हम सभी को प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ। अविनाशी आत्मस्वरूप सजानंदी शुद्ध